देखते हैं अपन राष्ट्रीय समसामयिकी। तो विधानसभा चुनाव का परिणाम आया महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ठीक है, अपन को पता है कौन जीत गए। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जीते हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, अजित पवार है। प्रोटेम स्पीकर वहां पे कालिदास कोलंबर थे और स्पीकर थे राहुल नार्वेकर। ठीक है, हटाओ आगे। फिर झारखंड झारखंड में अपन देखें तो झामुमो पार्टी के नेता हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ठीक है, झामुमो मुक्ति पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा आई। तो इसमें कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई एमएल, ये लोगों का गठबंधन था। ठीक है। फिर लोकसभा में उपचुनाव हुए हैं, जिसमें वायनाड से तो प्रियंका गांधी जीत गई हैं और नांदेड़ से जीत चुके हैं चावण रविंद्र वसंत राव। ठीक है, दोनों ही कांग्रेस के हैं। तो नांदेड़ से चावण रविंद्र वसंत राव और वायनाड से प्रियंका गांधी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। तो 1875 में स्थापना सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में 1920 में विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। 1967 में एस अजीज बाशा बना भारत संघवाद हुआ था, जिसमें कानून द्वारा गठित कोई संस्था अल्पसंख्यक होने का दावा नहीं कर सकता। ये निर्णय आया था, ठीक है, कि अगर कोई कानून से गठित है तो। पर 8 नवंबर 2024 को एएमयू बनाम नरेश अग्रवाल मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2-3 से फैसला दिया है कि सरकार के कानून के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। ठीक है। पक्ष में फैसला देने वाले 4 जज हैं। ठीक है, कौन है? चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, जेवी पारदीवाला और मनोज मिश्रा। और ठीक है, तो बस यही है। फिर आगे चलें। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर न्याय पर दिया दिशा निर्देश। ठीक है। तो राजस्थान के राशिद खां के घर पर सरकारी बुलडोजर चलाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथ, तो बी आर गवई याद रखना है और के वी विश्वनाथ याद रखना है। ठीक है। इन्होंने बताया कि किसी आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक बताया है। यह याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद एवं अन्य द्वारा दायर की गई थी। और आगे चलें। के संजय मूर्ति, तो भारत के नए कैग बने हैं के संजय मूर्ति। संजय मूर्ति हैं कैग, 15वें हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर के, 1989 के आईएएस हैं ये। फिर कैग के बारे में अधिक जानकारी अपन राजपुस्तक में देखनी है। आगे चलें। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाए जाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ठीक है। फिर सीआईएसएफ महिला बटालियन, तो सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन बनाई गई है। फिर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल के बिरसा मुंडा के नाम पे कर दिया है, सराय काले खां चौक का नाम। फिर आगे चलें। गुरु घासीदास तमोर पिंगला 56वां टाइगर रिजर्व हो गया है इंडिया का। और छत्तीसगढ़ में अब 4 हो गए हैं। कौन से? उदंती सीता नदी, इंद्रावती, अचानकमार, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। फिर देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये गुरु घासीदास। इससे पहले कौन है? नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, और मानस टाइगर रिजर्व है असम में। फिर केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों का क्षेत्रफल 13 वर्ष में 10.81% बढ़ा है। तो ये बढ़ गया है, इसको कहते हैं वो हिमालयन एनोमली। फिर कुछ सम्मेलन हुए हैं, उसमें पहला है डीजीपी आईजीपी सम्मेलन, 59वां हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ है। फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ है गुवाहाटी असम में। विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का हुआ है। ठीक है। फिर प्रवासी भारतीय दिवस 18वां था, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उल्कापिंड पे हुआ है ये, और अहमदाबाद में हुआ था। फिर ड्रोन समिट हुई है अमरावती में। तो इसमें क्या बोला गया है कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश देश की पहली ड्रोन सिटी बनेगी। इंपॉर्टेंट है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। फिर यहाँ ड्रोन निर्माण व असेंबलिंग का कार्य होगा। और हाइड्रोजन से उड़ने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा ड्रोन तेलंगाना की कंपनी ब्लू जे एरो ने बनाया है। तो हाइड्रोजन से उड़ने वाला पहला ड्रोन किसने बना दिया? तेलंगाना की कंपनी ब्लू जे एरो ने। और कुन्नुल पहली ड्रोन सिटी होगी। फिर डे कॉन्क्लेव हुआ है। डे कॉन्क्लेव किसके रिलेटेड है? परमाणु ऊर्जा विभाग का है। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, भुवनेश्वर में हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च एजुकेशन ने करवाया है। तो इसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने कराया, निशेर ने। डे कॉन्क्लेव इंपॉर्टेंट है, डे कॉन्क्लेव और एक ड्रोन समिट। तो ये दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को। फिर अपन आगे चलते हैं। तो एक क्या है? दिव्यांग कल्याण के लिए देश का पहला वन स्टॉप पुनर्वास केंद्र, ये कहाँ पे खुल रहा है? विजुथुगल, तमिलनाडु में, विश्व बैंक के सहयोग से बन रहा है। तो दिव्यांग कल्याण के लिए है, पहला पुनर्वास केंद्र है। फिर आगे चलें अपन। अगला है पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन पायलट प्रोजेक्ट। तो हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली ट्रेन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक चली है? जिंद सोनीपत से
जिंद सोनीपत सेक्शन में चली है हरियाणा में। मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। भारत ऐसा 5वां देश है जहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगे अब। निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेन लाने की घोषणा की है। तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, तो याद रखना है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज का क्या है, किससे रिलेटेड है। फिर अरुणाचल प्रदेश 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देती है, एक तो शी योमी जिले में और एक तातो फर्स्ट और हियोई हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो पानी वाले होते हैं, शी योमी जिले में और तातो फर्स्ट और हियोई हाइड्रो। फिर एक है असम, असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर अब श्री भूमि कर दिया है और करीमगंज शहर का नाम श्री भूमि टाउन। फिर छत्तीसगढ़ में घुड़मारास, तो छत्तीसगढ़ में घुड़मारास एक जगह है, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। तो सबसे बढ़िया गाँव है ये, यूएनडब्ल्यूटीओ का जो पर्यटन गाँव साइड कर रहे हैं उसमें कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, उसमें है ये। फिर डिजिटल जनसंख्या घड़ी, तो बेंगलुरु शहर के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्था में स्थापित की गई है और ये वास्तविक समय में जनसंख्या अपडेट प्रदान करेगी। प्रत्येक 1.10 मिनट पर राज्य की जनसंख्या और प्रत्येक 2 सेकंड पर देश की जनसंख्या के आंकड़े अपडेट करेगी। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दादर नागर हवेली के सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे, दादर नागर हवेली के सिलवासा में। फिर दिल्ली मेट्रो द्वारा यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा हेतु बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है, शी राइड्स। तो दिल्ली मेट्रो ने करी है शी राइड्स, याद रखना है अपन को। फिर अगला है गृह मंत्रालय ने अल्फा पर 5 वर्ष को हटाओ इसको, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन चुका है गुजरात। देश का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा में बना है और पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, तो ये कहाँ पे बना है, लेह लद्दाख में। पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्री ब्रिज, तो रामेश्वर तमिलनाडु में बना है। तो वर्टिकली लिफ्ट हो जाता है ये, रामेश्वर तमिलनाडु में। पम्बन पुल। फिर देश की सबसे बड़ी हाइड्रोजन पावर परियोजना सुबनसिरी, तो हाइड्रोजन पावर परियोजना सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में शुरू होगी, ठीक है। फिर संपीड़ित गैस यानी कंप्रेस बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया है। तो कंप्रेस बायो गैस है, उससे जो चलने वाली अपनी गौशाला है वो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। देश का सबसे ऊंचा एयरफील्ड कहाँ निर्माणाधीन गया है, तो न्योमा लद्दाख में सबसे ऊंची एयरफील्ड। फिर अमेरिका ने भारत को लौटाई 1400 से अधिक कलाकृतियां। तो सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा हेतु वर्ष 2024 में भारत यूएसए के बीच समझौता हुआ था और लौटाई गई कलाकृतियों में तनेश्वर देवी की मूर्ति भी शामिल है, हरे भूरे रंग के पत्थर से बनी है। तो ठीक है, कौन सी, तनेश्वर देवी। फिर आगे चलें अपन। आर्थिक में पहला जॉब्स एट योर डोर स्टेप, तो जारी करता है विश्व बैंक। यह रिपोर्ट भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच गैप को भरने हेतु सुझाव देने के लिए है, ठीक है। कोई लेना देना नहीं है, बस इतना याद रखना है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप किसके, वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। फिर एडेलगिव हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी सूची, तो एडेलगिव हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी सूची, तो ये किसकी है, एडेलगिव फाउंडेशन और हुरन इंडिया की। और भारत के दानवीरों की सूची में एचसीएल के जो फाउंडर है शिव नाडर देश के सबसे बड़े दानवीर है। सेकंड नंबर पे मुकेश अंबानी, तीसरे पे बजाज परिवार। और सबसे जो मतलब यंग यंग कौन से हैं, एशियन पेटेंट पेंट्स, एशियन पेंट्स के सबसे युवा दानवीर है, एशियन पेंट्स के जो वकील है, विवेक वकील। फिर पशुपालन सांख्यिकी 2024, तो बीएएचएस बुनियादी एवं पशुपालन सांख्यिकी, ये बाई किसने निकाला है, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने लिखा है पशुपालन का सांख्यिकी कब तक, 26 नवंबर राष्ट्रीय दूध इस दिन निकाला गया था, दूध दिवस के दिन 26 नवंबर को। दूध उत्पादन में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दूध तो सबसे ज्यादा भारत में है। फिर अपने सेकंड इसमें राज्यों में उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे राजस्थान है 14.51। अंडा में विश्व में दूसरा है भारत और राज्यों में पहला है आंध्र, दूसरा है तमिलनाडु। फिर मांस में देखें तो शीर्ष उत्पादन राज्य कौन से हैं, मांस में पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र। तो अंडे में है आंध्र तमिलनाडु, मांस में है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। फिर ऊन, ऊन में शीर्ष उत्पादक राज्य है राजस्थान 47.53 और दूसरा है जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात ये हैं। फिर आगे चले अपन 21वीं पशु गणना, तो वही मत्स्य पालन पशु पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा ने लॉन्च किए। इसमें जंतुओं की 16 प्रजातियां 219 ब्रीड में मुर्गी पालन के डेटा शामिल है।
तो कितनी 16 तो प्रजातियां हैं जिनकी 219 ब्रीड हैं और मुर्गी पालन के डेटा हैं। ये प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित होती है। 1919 में शुरू हुई थी और अभी लेटेस्ट हुई है। कुल पशुधन बताएं कितने, 536 मिलियन, जिसमें 514 तो गांव में है और 22 मिलियन है शहरों में। ठीक है, फिर वृद्धि हुई है 4.8 की। स्वदेशी मवेशी पशुओं में 6% की गिरावट आई। तो मवेशी होते हैं ना, उनमें तो गिरावट आई है 6% की। फिर है केन ऑयल एंड गैस ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के प्रमुख मीथेन रिपोर्टिंग एंड शमन पहल OGMP2 के साथ समझौता ज्ञापन कर लिया है। तो एक केन ऑयल एंड गैस ने, ये जो यूएन है उसका एक कोई कार्यक्रम चल रहा है पर्यावरण की प्रमुख मीथेन रिपोर्टिंग और शमन पहल, उस पर एक समझौता कर लिया है। फिर है भारत ने रियाद डिजाइन कानूनी संधि पर हस्ताक्षर किए। बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु है ये। वीपो के सदस्य देशों ने इसे अपनाया है और औद्योगिक डिजाइन के संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक सुगमता सुनिश्चित की जाती है। तो रियाद डिजाइन कानूनी संधि। फिर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्रालय है इसका, मंजूरी 25 नवंबर 2024 को दी है। उद्देश्य है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, लागत में कमी करना और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना। पहल क्या है इसमें, 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहाँ पे अपन को इनपुट मिलेंगे। ठीक है, फिर कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, किसानों को खेतों में करीब कितने 2000 NF मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। 30,000 कृषि सखियां को तैनात किया जाएगा। ठीक है, फिर अटल इनोवेशन मिशन 2.0, तो मंजूरी 25 नवंबर को है और अवधि 31 मार्च 2028 तक है। बजट है इसका 2750। संचालन करता है नीति आयोग। और एम क्या है इसका, इसके तहत 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग कार्यक्रम के तहत एक वार्षिक वैश्विक टेफरिंग ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग कार्यक्रम के तहत एक वार्षिक वैश्विक टिंकरिंग ओलंपियाड, सॉरी, तो एक वार्षिक और वैश्विक टिंकरिंग ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो इसमें ज्ञान भागीदार होगा। तो वीपो भी इसमें अपना सहयोग देगा। ठीक है, फिर आगे चले अपन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है। तो यह योजना अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विद्यालयों, कॉलेज और शोध संस्थाओं के हितधारकों को एक मंच प्रदान करेगी। यह ANRF यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, की पहल है और इसके लिए 3 वर्ष में 6,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक समर्पित पोर्टल बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी मतलब अपने रिसर्च हो रही है उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे डाला जाएगा। बस है। फिर निक्षय पोषण योजना, तो मासिक पोषण सहायता 500 से बढ़ाकर अब 1,000 रुपये करती है टीबी के मरीजों के लिए। फिर है पैन 2.0, तो मंजूरी 25 नवंबर 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा। और इसमें क्या है, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य कारोबारी पहचानकर्ता बनाना। ठीक, तो सीधी बात है, कुछ नहीं है, पहचानकर्ता बनाना है। फिर पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु है ये और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बिना गारंटर कोलेटरल लोन देना है। 10 लाख तक का ऋण देंगे जिसपे 3% ब्याज सब्सिडी पर देंगे। प्रत्येक वर्ष में 1 लाख छात्रों को मिलेगा ये। और शर्त क्या है, सालाना है 8 लाख से कम हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश हेतु है। बिना गारंटर लोन मिलेगा, 10 लाख तक का मिलेगा, 3% के ब्याज पर मिलेगा, 1 लाख छात्रों को मिलेगा और सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इसकी सीमा 20 लाख कर दी है। फिर देश का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और कहाँ पे किया है, एक है एस्कोएम AI लीडरशिप मीट हुई है उसमें। फिर है नो योर मेडिसिन, तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, इसका मंत्रालय डोपिंग रोकने हेतु जागरूक करने के लिए निकाला है। यह नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के मिशन का हिस्सा है। फिर है विजन पोर्टल, तो विजन क्या है, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क, ये है। और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फिर भू नीर पोर्टल, तो मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय भू जल संसाधनों
के प्रबंधन हेतु एकल मंच है। उद्देश्य क्या है? भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करना। और विकास क्या है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये दोनों कर रहे हैं इसका विकास। ठीक है, तो भू नीर पोर्टल। फिर अगला है कौन सा? इसरो के GSAT-20 का सफल परीक्षण हुआ है। फिर जो इसरो के GSAT-20 के बारे में देखें तो भारत का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है GSAT-20, और यह इसको GSAT-N2 भी कहते हैं। फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको भेजा गया है फ्लोरिडा स्थित कैप कानरेवल से। और इसरो ने पहली बार स्पेस एक्स के माध्यम से ये लॉन्च करवाया है। GSAT-20 के प्रक्षेपण हेतु NSIL और स्पेस एक्स के मध्य समझौता हुआ था। GSAT-20 या फिर GSAT-N2 के बारे में क्या देखें तो लगभग ये 4300 किलोग्राम का है और के बैंड में उपग्रह है ये। फिर संचालन की अवधि होगी इसकी 14 वर्ष। लागत तो ठीक है, हटाओ। फिर आगे देखें तो यह हवाई जहाज में उड़ान के दौरान इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगा। और यह उपग्रह हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ऑडियो ट्रांसमिशन उपलब्ध कराएगा। यह अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह सहित पूरे देश को कवर करते हुए 32 बीमों में कितने 48 जीपीएस तक क्षमता प्रदान कर सकता है। तो कितने 32 बीमों में 48 जीपीएस तक। और इसमें 8 तो नैरो बीम है जो कि है नॉर्थ ईस्ट के लिए, और 24 वाइड बीम है। ठीक है, फिर आगे देखें स्पेस बेस्ड सर्विलियंस को मंजूरी। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है। पृथ्वी की निचली कक्षों में जासूसी उपग्रहों का बड़ा समूह लॉन्च किया जाएगा। SBS-1 2001 में 4 उपग्रह थे, SBS-2 में 6 उपग्रह 2013 में, और SBS-3 में 52 उपग्रह अगले 5 वर्षों में छोड़े जाएंगे तो स्पेस बेस्ड सर्विलियंस के लिए। फिर आगे चलें अपन इसरो के शुक्रयान यानी कि शुक्र ग्रह वीनस की कक्षा में परिक्रमा हेतु वर्ष 2028 के लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है, इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, फिर है अगला देखें अपन प्रोबा 3। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कृत्रिम तरीके से सूर्य ग्रहण की संरचना करने का मिशन है। 2 उपग्रह हैं इसमें, एक तो है ओकुल्टर और एक है क्रोनाग्राफ। ठीक है, ये है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है सूर्य ग्रहण कृत्रिम रूप से। ओकुल्टर और क्रोनाग्राफ इसरो के सहयोग से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से छोड़ा गया है PSLV C-59 से, और पहला प्रीसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है ये। फिर भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह में शुरू हुआ है। पृथ्वी से दूर बेस स्टेशन स्थापित करने की चुनौतियों का पता लगाना, अर्थात पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसा वातावरण तैयार करना। लद्दाख की क्यों? क्योंकि लद्दाख की शुष्क जलवायु, उच्च ऊंचाई, बंजर भूभाग, मंगल और अन्य उपग्रहों से काफी मिलता जुलता है। ठीक है, इसका नेतृत्व मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कर रहा है। ठीक है, और ये सहयोग कौन कर रहे हैं इसमें? तो स्पेस स्टूडियो है, फिर एक लद्दाख विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे है, और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है। तो ये लोग हैं। फिर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। फिर अन्य देशों द्वारा कौन से? एक छोड़ा गया है लिग्नोसैट। तो लिग्नोसैट जापान द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट है। क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो कंपनी ने छोड़ा है। तो क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो कंपनी ने फ्लोरिडा USA स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स द्वारा ड्रैगन कार्गो कैप्सूल द्वारा छोड़ा गया है और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा गया है इसको। लंबाई है ठीक है 10 सेंटीमीटर, वजन है 900 ग्राम सॉरी। और अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में लकड़ी का स्थायित्व का परीक्षण करेगा कि वहां पे लकड़ी कितने दिन रह पाती है। फिर जिमसैट 2 तो जिम्बाब्वे द्वारा छोड़ा गया है, जिम्बाब्वे का दूसरा उपग्रह है, रूस ने प्रक्षेपित किया है इसको। फिर अगला चले रक्षा में। तो भारतीय नौसेना द्वारा K4 कलाम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। तो यह भारत की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। फर्स्ट थी K15 सागरिका जिसे INS अरिहंत में शामिल किया जा चुका है। और कलाम K4 का परीक्षण परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से किया गया है। ठीक है, मिसाइल रेंज है इसकी 3500 किलोमीटर। फिर भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया। मिसाइल की मारक क्षमता है 1500 किलोमीटर। इसे हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशालाओं तथा DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं में विकसित किया गया है। गति है 5 मैक से अधिक। भारत के अतिरिक्त ऐसी मिसाइल वाले देश USA, रशिया, चाइना है। ठीक है, फिर आगे चले अपन पिनाका रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण। तो पोखरण जैसलमेर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। निर्माणकर्ता है इसके
अमारमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ARDE द्वारा, ठीक है। और 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करता है। हाल ही में भारत ने इसे अर्मेनिया को मतलब भेजा है, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। फिर अगला है लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, LRLACM। फिर भारत की जो इसको DRDO द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। आगे ये देख लेते हैं अपन, लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो DRDO द्वारा चांदीपुर उड़ीसा में सफल परीक्षण हुआ है। फिर पहली बार मोबाइल आर्टिकुलेटर लॉन्चर से परीक्षण किया गया। विकास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु एंड DRDO द्वारा किया गया है। फिर एक सी प्लेन सेवा, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से श्रीशैलम के मध्य सी प्लेन सेवा का ट्रायल रन हुआ है। 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। दक्षिण भारत की पहली सी प्लेन सेवा होगी। फिर अस्मी मिशन पिस्टल, तो निर्माण DRDO और कर्नल प्रसाद बंसोद ने किया है। अश्मी मिशन पिस्टल का, मशीन पिस्टल का, सॉरी। फिर है अदिति 2.0 डिस्क 12 लॉन्च, तो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स। तो डिस्क 12 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के तहत है ये, और रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु है ये। कौन सा, अदिति 2.0 या फिर डिस्क 12 लॉन्च किया है जो। फिर है P7 पैराशूट प्रणाली, तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारतीय सेना इस प्रणाली के साथ हवाई ड्रॉपिंग करके सीमा और संघर्ष क्षेत्र में अपनी लाइट फील्ड गन और जीप को तेजी से तैनात कर सकती है। फिर एक है 35R-S1, तो स्वचालित वायु रक्षा मिसाइल गन प्रणाली है। गोवा में 5वीं रूस भारत अंतर सरकारी आयोग की बैठक के दौरान समझौता हुआ है। यह मिसाइल कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो मिसाइल व बंदूक का संयोजन है। इसका प्रतिक्रिया समय काफी कम है। तो ये क्या है, मिसाइल प्रणाली है, ठीक है, मतलब वायु रक्षा की मिसाइल गन प्रणाली 35R-S1 रशिया के साथ। फिर है पुरस्कार, तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला है। प्रदान करने वाली संस्था है वाशिंगटन एडवेंस्ड यूनिवर्सिटी एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। तो कौन है, वाशिंगटन एडवेंटिस्ट एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। फिर 66वां कालिदास सम्मान समारोह आयोजन उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। श्रेणी शास्त्रीय गायन में पंडित उदय भावलकर। फिर 2023 के विजेता है पंडित अरविंद पारिक। तो श्रेणी में शास्त्रीय गायन में कौन है, पंडित अरविंद पारिक। फिर शास्त्रीय नृत्य में कौन है, गुरु कलावती देवी। फिर कला और शिल्प के लिए है रघुपति भट्ट। नाट्य के लिए कौन है, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता। तो ये हैं अपने नाट्य के लिए रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता, कला और शिल्प में रघुपति भट्ट, शास्त्रीय नृत्य में गुरु कलावती देवी, शास्त्रीय गायन में पंडित अरविंद पारिक। कौन सा, 66वां कालिदास सम्मान समारोह उज्जैन मध्य प्रदेश में हुए हैं। फिर आगे चलें अपन, एक है कौन सा, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है। आयोजक है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। स्थान है गोवा, और इसकी थीम थी भविष्य अभी है। पुरस्कार मिले सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है फिलिप नॉयस, ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको मिला है। फिर अगला देखें तो इसमें अगला है एक भारतीय फीचर फिल्म, कौन सा, फीचर फिल्म का सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक। तो ये है नवज्योति बांदी वाडेकर। तो ये कौन कौन है, नवज्योति बांदी वाडकेर, इनको मिला है। फिर आगे चलें अपन, तो एक है आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक ये मिला है लेवान अकिन को, स्वीडिश फिल्म निर्माता है। फिर पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये मिला है विक्रांत मैसी को। फिर ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ द फोकस नामित किया गया है। फिर बैलोन डी और पुरस्कार 2024, तो वितरक है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका। और इसमें किसको मिला है बैलोन डी और, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर तो है, एक तो है रोड्रिगो हर्नांडेज, स्पेन के हैं रोड्रिगो हर्नांडेज। फिर बैलोन डी और फेमिनिन यानी कि महिला में कौन है, एइताना बोनमाती, एइताना बोनमाती है। फिर कोपा ट्रॉफी 21 वर्ष से कम उम्र का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन है, ये लामिने यमाल, ठीक है। फिर याचिन ट्रॉफी, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है, इमिलियानो मार्टिन रेज, इस अर्जेंटीना के हैं। लामिने यमाल स्पेन के थे।
सुकरात पुरस्कार तो जेनिफर हेरमोसो को, ये भी स्पेन के हैं। तो सारे यहाँ पे स्पेन के हैं, सिर्फ एक है जो गोलकीपर है, वो इमिलियानो मार्टिनेज। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2024 के पुरस्कार भी दिए गए। प्लेयर ऑफ द ईयर है हरमनप्रीत सिंह, भारत के हैं, और महिला में है यिप्पी जेनसेन, नीदरलैंड की। गोलकीपर ऑफ द ईयर है पीआर सिरचेस, भारत के। नहीं, ये मैं गलत बता रहा हूँ, मतलब भारत से कौन कौन जीते हैं, है ना। और ये है ये जियो चीन, ठीक है। फिर राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, तो ये हैं जो डियाज, अर्जेंटीना के। और पाकिस्तान के हैं कौन से, सूफियान खान, ये पाकिस्तान के राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सूफियान खान। और महिलाओं में जो डियाज है अर्जेंटीना की। तो गोलकीपर में पीआर सिरचेस, भारत के। और महिलाओं की चीन की थी ये जियो। ईयर है सबसे अच्छा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, भारत। और यिप्पी जेनसेन, हरमनप्रीत सिंह को 21 में और 22 में भी मिल चुका है। फिर है अगले पुरस्कार मिस यूनिवर्स 2024, तो मैक्सिको सिटी की है एक, मैक्सिको सिटी में मिला है, वहां पे हुआ था ये मिस यूनिवर्स का। और विक्टोरिया कजेर थिलविंग, तो डेनमार्क से है ये, विक्टोरिया कजेर थिलविंग। रनर अप तो कौन रही है, उनको तो कोई लेना देना नहीं है। भारत से कौन गई थी, रिया संगा गई थी, रिया सिंघा अहमदाबाद की। पर विक्टोरिया कजेर जीती है। फिर बुकर पुरस्कार बुकर प्राइज फाउंडेशन देता है, और समांता हार्वे को मिला है। इनकी उपन्यास था कौन सा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए मिला है समांता हार्वे को। यह उपन्यास अंतरिक्ष यात्रियों के दल पर आधारित कहानी है, ऑर्बिटल, ठीक है। फिर अपन आगे चलें, एक है इरास्मस प्राइज। इरास्मस प्राइज ये कौन देता है, कहाँ, ये है प्रेमियम इरास्मिस इरास्मियानम फाउंडेशन, ठीक है। प्रेमियम प्रेमियम इरास्मियन फाउंडेशन, अमिताभ घोष को मिला है। कृति थी इनकी अकल्पनीय की कल्पना, अकल्पनीय की कल्पना, जलवायु परिवर्तन पर बेस्ड थी ये, अमिताभ घोष की। और इरास्मस प्राइज। फिर अमिताभ घोष की अन्य पुस्तक कौन सी है, द शेडो लाइन, द हंग्री टाइल्स, द ग्रेट डे, कौन सा है, डिरेंजमेंट, और द नट मैक्स कर्स, जो भी है यार, द नट मैगस कर्स, द ग्रेट डिरेंजमेंट, द हंग्री टाइड, और द शैडो लाइंस। फिर है रोशेल्डल पायनियर्स अवार्ड, तो रोसडेल पायनियर्स अवार्ड, भाई मेरे से तो पढ़ी नहीं जा रही। रोसडेल पायनियर्स अवार्ड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को मिला है, इफ्को के हैं ये। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बाद अवार्ड प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय हैं डॉक्टर उदय शंकर, तो इम्पोर्टेंट है रोसडेल पायनियर्स अवार्ड, ठीक है। फिर अपन आगे देखें, तो केंद्रीय बैंक के पुरस्कार हैं, ग्लोबल फाइनेंस ने दिया है, शक्तिकांत आरबीआई के हैं, लगातार दूसरे बार मिला है इनको। सेकंड, और अन्य में से सेकंड ए प्लस श्रेणी के बैंकर में कौन कौन है, तो ये हैं के थॉमसन, थॉमस जॉर्डन, इनको हटाते हैं। फिर रोहिणी नैयर पुरस्कार, तो ये नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पीस पर्पस के लिए दिया जाता है, अनिल प्रधान को दिया गया है, रोहिणी फाउंडेशन के द्वारा अनिल प्रधान को, ठीक है। विज्ञान गणित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु उन्होंने काम किया था। फिर है शांति निरसशक्तिकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, संयुक्त रूप से दिया गया है किसको, डैनियल बारेन बोइम को, ये अर्जेंटीना के हैं। और अली अबू अवाद फिलिस्तीन के हैं ये। तो डैनियल बारेन बोइम को और अली अबू अवाद को, ये फिलिस्तीन के हैं। फिर है 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ब्रिटेन में हुआ है, द फेबल, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द फेबल। और फिर निर्देशक है राम रेड्डी, अब अभिनेता थे मनोज बाजपेयी। और इस फिल्म को स्पेशल जूरी पुरस्कार मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी मिल चुका है, द फेबल को, ठीक है। फिर अपन आगे चलें, एक था पांचवा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, तो उर्मिलेश को मिला है, यूट्यूबर हैं ये, ठीक है। और नव भारत टाइम्स और हिंदुस्तान दैनिक भास्कर भी, ठीक है, हटा उसको, उधर भी कार्य किया इन्होंने। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मानद उपाधि किसको दी है, डॉक्टर कुमार विश्वास को। और अगले चलें तो ऑनरेरी ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ऑनरेरी ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये किसको मिला है, श्री श्री रविशंकर को, आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडेशन के संस्थापक के लिए, सद्भाव शांति गोपनीयता भावना उत्थान के लिए। फिर ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड
लंदन में मिला है कोल इंडिया को CSR श्रेणी में, ठीक है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड, द हेग पुरस्कार मिला रासायनिक हथियार निषेध संगठन के द्वारा दिया जाता है, भारतीय रासायनिक परिषद को दिया गया है। फिर मिस चार्म इंडिया, ये मिला है शिवांगी देसाई पुणे के, मिस चार्म शिवांगी। फिर द सनफ्लावर फॉर फर्स्ट वन टू नो, तो सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो, ऑस्कर 2025 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामित हुई है, और निर्देशक थे इसके चिदानंद एस नायक, ठीक है। द सनफ्लावर वर फर्स्ट वंस टू नो, इस फिल्म ने कान फिल्म फेस्टिवल फिल्म महोत्सव के ला सिनेफ का पहला पुरस्कार जीता था, ठीक है। फिर आगे चलें अपन, तो राजस्थान से संबंधित खिलाड़ी हैं कुछ, वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के हैं, राजस्थान रॉयल्स में चुने गए हैं। फिर मोनिका शौरन रेसलिंग की है, और इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर साहिल कुमार है, पावर लिफ्टिंग के, जयपुर के हैं, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में रूस के जूनियर वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। और फिर अमित कटारिया वुशु के हैं, जयपुर के हैं, जॉर्जिया में इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर सत्येंद्र सिंह और एक रिया कंवर शेखावत हैं, ये बेंच प्रेस में इन्होंने, जयपुर के हैं ये दोनों, सत्येंद्र सिंह और रिया कंवर, इन्होंने 33वीं नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। फिर है एक है गर्वाक्ष राज श्रीमाली, पावर लिफ्टिंग के हैं ये, उदयपुर के, और नेशनल पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। फिर तेजस्वी गहलोत राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। फिर 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता हुई बठिंडा पंजाब में, और आयोजक थे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन। राजस्थान के खिलाड़ी अंशुल चौधरी ने स्वर्ण जीता है 50 मीटर फ्री राइफल में। फिर शोमान सांगवान ने रजत और कांस्य जीते हैं, सीनियर वर्ग में तो रजत और जूनियर वर्ग में कांस्य, सोमान सांगवान ने। फिर हर्षवर्धन कविया जयपुर के, कांस्य पदक जीता है इन्होंने इसकी प्रतिस्पर्धा सीनियर जूनियर में। फिर नेशनल सब जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप हुई है, कोलकाता में हुई थी। राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने कांस्य जीता है, जिसमें दिव्यांशी जैन, याशी जैन, अवलोकित सिंह, सुभाष चौधरी, अवलोकित सिंह, याशी जैन और दिव्यांशी जैन, इन्होंने को क्या मिला है स्क्वैश में। राजस्थान राज्य पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 8वां संस्करण हुआ, SMS स्टेडियम में हुआ, और स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं 5 से 10 में तो सीता देवी, फिर 5 से 9 में रही हैं किरण टांक, और सॉरी S10 श्रेणी में तो रही है कौन, सीता देवी, S9 में रही है किरण टांक, और S9 में ही रही है पुरुषों में विक्रम गुजर। तो ये किस में पैरा स्विमिंग, जो कि यहाँ पे हुई थी जयपुर में। फिर राजस्थान पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप जोधपुर में हुई थी। फिर भारत दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज हुई है। अफ्रीका की T20 सीरीज में देखें तो अपन भारत 3-1 से जीत गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज तिलक वर्मा रहे हैं, और इन्होंने लगातार 2 मैच में शतक लगाने वाले 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं। संजू सैमसन एवं अन्य 3 ऐसा कर चुके हैं। फिर भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, तो ये भारत को 3-0 से हरा दिया, और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान थे टॉम लैथम, और विल यंग प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। फिर अन्य तथ्य देखें तो T20 का सर्वाधिक स्कोर जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ बना दिया है 344 रन बना के। इससे पहले नेपाल का था 314 का, पर अब कौन सा है, जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ। न्यूजीलैंड के विरुद्ध शतक लगाकर स्मृति मंदाना का सर्वाधिक ODI शतक, 8 शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। मिताली राज के 7 शतक थे, अब स्मृति मंदाना के हो गए 8 शतक, ठीक है। और सर्वाधिक शतक हैं मैग लैनिंग के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, 15 शतक हैं इनके। फिर कोलकाता के ईडन गार्डन में एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी स्टैंड रखा गया है। मिताली राज ने आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया गया है। फिर है एक ICC की कौन सी रैंकिंग, तो टेस्ट बॉलिंग में शीर्ष पे है जसप्रीत बुमराह, T20 में हार्दिक पांड्या, हटाओ इसको। फिर डेविस कप हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मलागा स्पेन में हुआ, इटली वर्सेस नीदरलैंड था, और विजेता रहे इटली। इटली लगातार दूसरी बार विजेता रहा है, कुल तीसरी बार, और सर्वाधिक बार USA रहा है 32 बार। डेविस कप इटली वर्सेस नीदरलैंड, इटली जीत गया है। फिर बिल्ली जीन किंग कप, बिल्ली जीन किंग मलागा स्पेन में हुआ, इटली वर्सेस स्लोवाकिया में हुआ, और इटली जीत गया, ठीक है। फिर ATP टूर्स फाइनल्स, तो ट्यूरिन इटली में हुआ, जेनिक सीनर इटली की वो जीती हैं, और पुरुष युगल में एक तो एन श्रीराम बालाजी थे और ऋत्विक बोलीपल्ली थे, तो ये याद रखना है पुरुष युगल का ATP टूर्स फाइनल्स में।
55वां संस्करण था। प्रतिवर्ष नवंबर माह में होता है ये। जोकोविच 7 बार विजेता रह चुके हैं एटीपी टूर्स फाइनल्स को। फिर WTA फाइनल्स तो रियाद में हुआ था ये, और कोको गॉफ यूएसए की जीती हैं। तो WTA को तो कौन कौन जीती है? कोको गॉफ। और एटीपी टूर्स को जीती हैं जेनिक सीनर, और पुरुष युगल में जीते हैं एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलोपल्ली। और बिल्ली जीन किंग कप इटली स्लोवाकिया के बीच में हुआ, इटली जीत गया। डेविस कप इटली नीदरलैंड के बीच, इटली जीत गया। स्थान थे मलागा स्पेन, मलागा स्पेन। फिर ट्यूरिन इटली में हुआ एटीपी तो, और WTA रियाद सऊदी अरब में। फिर ये जो कोको गॉफ है, ये सेकंड यंगेस्ट प्लेयर थी टू विन दिस टाइटल मारिया शारापोवा के बाद। फिर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में हुई है, 8वीं बार हुई है। फाइनल 8वां संस्करण है, मतलब भारत चीन के बीच में हुआ, भारत जीत गया 1-0 से। गोल दीपिका सहरावत ने किया था। भारत ने तीसरी बार ये ट्रॉफी जीती है, कप्तान थे सलीमा टेटे। और सर्वाधिक गोल किए दीपिका सहरावत ने 11। ठीक है। जापान ने मलेशिया को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर बिहार में। फिर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप पुरुषों की संस्करण 14वां था, तमिलनाडु में हुई थी, उड़ीसा में। विजेता कौन रहा है? उड़ीसा। और नहीं, चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी, उड़ीसा विजेता रहा है। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2 बार विजेता हरियाणा को फाइनल में 5-1 से हरा दिया है उड़ीसा ने। ठीक है। फिर आगे चलें। फॉर्मूला वन रेस हुई है, तो वर्ष में कुल 24 रेस होती हैं, इसके आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। 22 रेस के बाद मैक्स वर्स्टैपेन ये जीत गए हैं। ठीक है। लगातार चौथी बार जीते हैं ये। फिर आगे चलें अपन जीटी ओपन। तो जीटी ओपन लक्समबर्ग में हुआ है। तीरंदाजी के हैं ये जीटी ओपन। ज्योति सूर्य वैनम ने स्वर्ण पदक जीता है। अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड स्पर्धा में रजत। फिर मुक्केबाजी तो अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है। स्थान तक कोलोराडो यूएसए। संस्करण था पहला। भारत का प्रदर्शन है, 17 पदक जीते हैं। इसमें 4 तो गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, 5 ब्रॉन्ज हैं। गोल्ड में हेमंत सांगवान है, कृषा वर्मा है, पार्थिवी ग्रेवाल है, और वंशिका गोस्वामी है। विश्व अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप। फिर मनदीप जांगड़ा ने जीता सुपर फेदरवेट विश्व खिताब। ब्रिटेन के कॉनर मैकिन्टॉस को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट खिताब जीता है, ब्रिटेन के कॉनर मैकिन्टॉस को हराकर। ठीक है, ये खिताब जीतने वाले पहले पेशेवर भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं, ब्रिटेन के कॉनर मैकिन्टॉस को हराकर। फिर आगे चलें अपन, नीरज गोयल ने जीता सुपर मिडलवेट खिताब। ठीक है, इनको हटाओ। फिर आगे चले। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप हुई, दोहा में हुई। पंकज अडवाणी ने जीता है, 28वीं बार का खिताब जीता है। उनका ये लगातार 7वां खिताब है। और इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हरा दिया था उन्होंने 4-2 से बिलियर्ड्स में। फिर टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट शतरंज का हुआ कोलकाता में, मैग्नस कार्लसन के बीच। मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं नॉर्वे के। टाटा स्टील और ब्लिट्स दोनों के विजेता यही रहे हैं। ठीक है। और सेकंड पे रहे वेस्ले सो यूएसए के, तो जीते हैं मैग्नस कार्लसन। भारतीय में कौन थे? एक तो अर्जुन थे जो कि थर्ड पे हैं, आर प्रगनंदा हैं चौथे पे, और विदित गुजरातिया हैं 5वें पे। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट। फिर महिलाओं की श्रेणी में टाटा स्टील इंडिया शतरंज इंडिया रैपिड ओपन में रूस की कौन जीती है? एलेक्जेंड्रा गोरीजिना। ठीक है। ब्लिट्स ओपन में रूस की कटरीना लेग्रो विजेता रही। तो रूस की जीती हैं दोनों, एक तो एलेक्जेंड्रा गोरीजिना, और ब्लिट्स ओपन में रूस की कटरीना लोगो। फिर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन हुआ तिराना अल्बानिया में, और भारत ने यहाँ पे 9 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज। तो चिराग चिकारा ने जीता है। फिर 37वीं विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप हुई, कहाँ पे हुई? अर्मेनिया में। और 7 पदक जीते हैं भारत ने, 3 गोल्ड हैं जिनमें रितिका हुड्डा, ज्योति सियाग और जयदीप के। फिर आगे चलें। भारत ने इस वर्ष पहली बार विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप में महिला दल भेजा है। तो सैन्यों की होती है ना, उसमें पहली बार भेजा था। फिर है स्क्वैश। स्क्वैश में सुनील वर्मा मेमोरियल टूर्नामेंट हुआ है, मुंबई में हुआ है। पुरुष महिला में जीती है अनाहत सिंह, और पुरुष वर्ग में सुनील कुमार चंद। ठीक है, सुनील कुमार चंद और अनाहत सिंह महिलाओं में। सुनील वर्मा मेमोरियल टूर्नामेंट। 34 स्क्वैश खिलाड़ी हैं, वीर चोटरानी, भारत के वीर चोटरानी। फिर टेबल टेनिस में देखें, WTT फीडर काराकम टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, आयोजन वेनेजुला में हुआ था। पुरुष एकल में विजेता रहे हरमीत देसाई, मिश्रित में रहे हरमीत देसाई और कृत्विका रॉय।
टेबल टेनिस में WTT फीडर काराकम। फिर राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। संस्करण 14 था, पश्चिम बंगाल जीत गया है। ठीक है, विजेता कर्नाटक। ठीक है, फिर आगे चलें। एशियाई यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप, तो महिलाओं में जोगा पूर्ति ने रजत पदक जीता है। यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है। अनिंदा कल्बी इंडोनेशिया की हैं। फिर आयोजन करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप, शीर्ष स्थान है भारत का, 24 पदक हैं और 9 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज 6 हैं। फिर सेकंड चेक गणराज्य के हैं और थर्ड इटली का है। फिर एशिया पिकबॉल गेम्स हुए हैं, आयोजन ताइवान में। तो भारत ने 14 पदक जीते हैं पिकबॉल में, 5 गोल्ड, 4 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज को हटाओ। फिर टूर्नामेंट जो आने वाले हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अप्रैल में होंगे बिहार में। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील में। पहला खो खो विश्व कप भारत में 2025 में। तो ये हैं। फिर चर्चित खिलाड़ी हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के राजदूत नियुक्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त रूस के खबीब नूर गोमदेव एंड फ्रांसीसी फुटबॉलर पैट्रिक इवारा को भी नियुक्त किया गया है। फिर बजरंग पुनिया डोपिंग टेस्ट का नमूना देने से मना कर दिया है, इस कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। फिर मनिका बत्रा WTT चैंपियन मॉन्टपेलियर 2024 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, मनिका बत्रा। फिर एमा मैकियोन, 14 ओलंपिक पदक जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की तैराक ने संन्यास ले लिया है, एमा मैकियोन ने। फिर बाला देवी भारतीय महिला फुटबॉलर हैं, इनको गोल मशीन कहते हैं बाला देवी को। और इन्होंने साफ महिला चैंपियनशिप 2024 के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। मणिपुर में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है बाला देवी। फिर गुलवीर सिंह, जापान में एचईओजी लंबी दूरी की स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक। ठीक है, ये है। फिर आगे चलें, कौन सी कुछ नियुक्तियां हुई हैं। तो पहले हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, फिक्की के अध्यक्ष हो गए हैं। राजेश कुमार सिंह देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त हो गए, राजेश कुमार सिंह। जस्टिस वी आर गवई तो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं और नियुक्ति अधिनियम धारा 3 के तहत। फिर संरक्षक है सीजीआई, तो और इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। फिर कार्यकारी अध्यक्ष सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं जस्टिस बी आर गवाई। फिर सुमित धर्मवर्धने, आईसीसी ने भ्रष्टाचार रोधी इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, श्रीलंका के सुमित धर्मवर्धने। फिर शुभ पंजाबी गायक हैं, यूएनएफसीसी के डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंकज त्रिपाठी अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के महासचिव राजदूत नियुक्त हुए हैं। फिर हैं सोनू सूद थाईलैंड में मानद पर्यटन सलाहकार के रूप में। फिर हैं व्यक्तित्व में देखें तो इस व्यक्तित्व में पंडित राम नारायण सारंगी वादक हैं और इन्हें क्या हुआ है, ये इनका निधन हो गया है। पंडित राम नारायण सारंगी वादक है, जम्मू का आमिर उदयपुर के थे ये। और सारंगी वादक, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब मिल चुका है इनको। फिर जस्टिस जस्टिस हरजीत सिंह बेदी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एवं मुंबई हाई कोर्ट के सीजे रहे हैं। कौन? जस्टिस हरजीत सिंह बेदी। फिर है आशीष खान देव शर्मा, सरोद वादक हैं, ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है आशीष खान देव शर्मा को। फिर आगे चले अपन, एक है वरदराव, तो मृदंगम कलाकार हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। कौन? वरदराव वरदराव कमलाकर राव वरदराव कमलाकर राव मृदंगम कलाकार हैं वरदराव कमलाकर राव। फिर महेंद्र सिंह मेवाड़ भाजपा के पूर्व सांसद हैं, मेवाड़ शाही परिवार के सदस्य, चित्तौड़ से लोकसभा सांसद। ठीक है। हरिंदर सिंह सोढ़ी पोलो खिलाड़ी हैं, इनके छोटे भाई रविंदर सोढ़ी अर्जुन अवार्ड प्राप्त पोलो खिलाड़ी हैं। फिर शारदा सिन्हा लोक गायिका हैं, बिहार की कोकिला के रूप में जाना जाता है, छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। फिर हैं विवेक, कौन से हैं? विवेक देवरॉय अर्थशास्त्री थे और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, और वर्ष 2015 में पद्मश्री मिला था विवेक देवरॉय को। फिर के.एस. पुट्टुस्वामी कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। पुट्टुस्वामी बाद 2017 निजता का अधिकार मौलिक अधिकार करार दिया, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, इनकी डेथ हो गई है। तो विवेक देवरॉय भी रख सकते हैं अपन याद। ठीक है, के.एस. पुट्टुस्वामी भी याद रखना है। फिर शारदा सिन्हा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो हरिंदर सिंह सोढ़ी याद रखेंगे। ठीक है। और फिर वरदराव
कमलाकर राव, ठीक है, इनको भी रख सकते हैं और शारदा सिन्हा को भी चलो रख लेते हैं। पर बस यही है इम्पोर्टेंट तो।